ओह fuck। अपने यूट्यूब करियर में मैंने एक चीज़ सीखी कि हर बार चीज़ें हार्ड नहीं होती, कई कई बार सर्कमस्टेंसेस उसे हार्ड बना देते हैं। ये वीडियो मैंने शूट कर ली थी बट अगेन शूट करनी पड़ रही है बिकॉज माइक में इशू आ गया था, मेरे नया माइक लेना पड़ेगा। एनीवेज, सो ये वीडियो होने वाली है लाइक हर छोटी प्रॉब्लम्स में जो तुम्हारी लाइफ में है उसको लेकर तुम्हें माइंड नहीं करना चाहिए। क्यों? इस पे मैं शेयर करूँगा अपने थॉट्स एंड अपने ओपिनियंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लाइक मेरे पापा से मैं हर चीज़ शेयर करता हूँ अपने लाइफ के बारे में एंड जो चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही हैं उसके बारे में, एंड किसी पॉइंट को लेके मैं अगला स्टेप क्या लूँ वो भी अपने पापा से साझा करके ही मैं काम करता हूँ उस पर। सो उसी की बात है, लाइक मेरे जो भी दिक्कतें थी मेरे लाइफ में वो मैं शेयर करता हूँ अपने पापा के साथ। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई, एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ थी मेरे लिए, कि तुम हो एंड तुम्हारा गोल है, उसके बीच में जो तुम्हारा पाथ है, तुम्हारा वे है, तुम्हारा जो जर्नी है, उसके बीच में अगर तुम नोटिस करते चलोगे कि ये भी दिक्कत है, वो भी दिक्कत है, एंड उससे खुद को अफेक्ट करते चलोगे, लाइक इस तरीके से नहीं, इंग्लिश में नहीं समझाया था, वो सिंपल लैंग्वेज में समझाए थे, मैं तुमको अच्छे से फ्रेमिंग के साथ समझा रहा हूँ कि अगर उन सब से तुम खुद को अफेक्ट करते हुए चलोगे अपने फिज़िकली मेंटली, तो कभी तुम उस गोल तक पहुँच ही नहीं पाओगे। कॉज यहाँ से यहाँ तक के रास्ते में हज़ार नहीं लाखों चीज़ें मिल जाएंगी अगर तुम हर माइक्रो डिटेल पे फोकस करते हुए चलोगे, सबको माइंड करते हुए चलोगे। सो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं अपने देना चाहूँगा इसमें। ये नीचे नहीं होते क्या भाई? या ये मैं ट्राई करता हूँ अपने चैनल्स में मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स ही दूँ। सो अपने लाइफ में कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं, आई होप तुम उससे कुछ सीख पाओ एज अ रेफरेंस। तो देखो, जहाँ मैं रह रहा हूँ, अगर देखो मेरा बोर्ड है इस साल एंड एज ए सेड कि हर छोटी चीज़ पे अगर मैं फोकस करते चलूँगा तो मेरा खेल ख़त्म है। जहाँ मैं रह रहा हूँ वो मेरा घर नहीं है। मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, रास्ते में इतना डस्ट है कि मैं क्या ही बताऊँ। वहाँ पहुँच रहा हूँ, अगर तुम लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो तुमको पता होगा कि लाइब्रेरी वाले डेस्क में अगर स्लैब ना हो नीचे पैर रखने के लिए तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। चलो ठीक है, वो भी झेल लिया। एंड ऐसा नहीं कुछ मतलब खामी गिना रहा हूँ कि ये दिक्कतें मेरी लाइफ में, नहीं नहीं, एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं कि ये दिक्कत है जिसको मैं अपने दिमाग में अफेक्ट कर सकता था खुद को, कि भाई रास्ते में कितना डस्ट है यार, कैसे जाऊँ। फिर जाता हूँ, उसके बाद से वो वाइट लाइट है, इतना आँख दर्द करता है क्या बताऊँ। लाइट के ऊपर वो स्लैब लकड़ी का स्लैब भी नहीं लगा है कि आँख को डायरेक्टली रोके, वहाँ भी कागज़ लगाओ। उसके बाद से लॉकर नहीं है, एक तो लैपटॉप लाओ, लैपटॉप ढो, पूरा उसमें दिक्कत है। तो अगर इन छोटी छोटी दिक्कतों को मैं माइंड करते चलूँ तो मेरा खेल ख़त्म है। मैं जहाँ ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, 1 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं सोने से पहले, बिकॉज अगेन ऐसे ही मेरा घर नहीं है, किसी और घर है, और इसमें आवाज़ आएगा तो कोई मतलब है नहीं। वैसे भी धीरे बोलना पड़ रहा है, मेरा घर नहीं है। बगल में जिसका घर है वो डीजे पे गाना बजता है भोजपुरी, तो मैं भी नहीं बोल सकता कॉज, और जब ये शूट कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे जगना पड़ता है। सुबह नहीं शूट कर सकता कॉज उस टाइम में हल्ला वल्ला होने लगता है। अब कुछ दिन बाद शांति होगी तो क्या कर सकते हैं, तब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होगा, तब का तब देखेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं कि अगर हर चीज़ को मैं माइंड करते चलूँ और ख़ुद को अफेक्ट करते चलूँ उस चीज़ से, तब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। इतना मैं समझ चुका हूँ। एंड पापा के एग्जांपल से समझा था। असल में मैं उनसे कहता था कि पापा गोभी अच्छे से नहीं पकी, पापा रोटी अच्छे से नहीं पका, यही सब खामी गिनाऊँगा और गिनाऊँगा। तो पापा उस पर बस इतना ही बोलते थे कि जो मिल रहा है खा लो। असल में उनको वो भी नहीं मिल रहा था उनके बचपन में, मेरे एज में। तो उनका पर्सपेक्टिव बहुत अलग है, माइंडसेट बहुत अलग है। तो वही वो चीज़ मुझे भी सिखाने का ट्राई करते हैं, और जो चीज़ मैं सीखा वो चीज़ मैं तुम्हारे साथ शेयर करने का ट्राई करता हूँ। तो ये डिफरेंस था। एंड एक और चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, लाइक तुमने नोटिस किया होगा, जो चीज़ तुमको बहुत दिक्कत लगता है कि दिक्कत दाई है तुम्हारे जर्नी में, अगर तुम थर्ड पर्सपेक्टिव से उसे देखो, इन माय ओपिनियन, तो उतना भी कोई दिक्कत वो तुमको नहीं दे रहा है, टू बी ऑनेस्ट। कई कई बार होता है पढ़ते वक्त फोरआर्म में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। मेरे आँख में बिल्ली निकल गया था, आई फ्लू जिसको बोलते हैं। तो मेरा आँख इतना फूला हुआ है, उसमें कैसे मैं लिख रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, बहुत दिक्कत हुआ था, बट मैंने बोल दिया। बिकॉज उसको मैं एक एक्सक्यूज़ नहीं बना सकता। देखो यहाँ एक्सक्यूज़ बहुत अलग चीज़ है, एंड
जो जो ये वाला फैक्ट मैं बता रहा हूँ कि तुमको असल में लग सकता है सबकॉन्शियसली कि भाई ये चीज़ मान लो मेरी बिल नहीं हुआ है तो अब मुझे लग रहा है कि भाई मुझे रेस्ट करना चाहिए, पढ़ाई नहीं हो पाएगी मेरी, बट मैं फिर भी पढ़ा था। बिकॉज ये कोई बहुत मेजर एक्सक्यूज़ नहीं है, बहुत मेजर रीज़न नहीं है कोई चीज़ छोड़ने का, यूट्यूब एक दिन छोड़ देने का, स्क्रिप्टिंग ना करने का। तो वही चीज़ है, असल में तुमको अगर कुछ लग रहा है कि भाई हाँ मुझे ये चीज़ हो गई, अब मैं छोड़ सकता हूँ, एक दिन का लीव ले सकता हूँ, चेक करो, क्रॉस चेक करो क्या ये जेन्युइन रीज़न है कि नहीं तुम्हारा, कि बस बहाना दे रहे हो, एक एक्सक्यूज़ ही दे रहे हो। तो ये चीज़ है। एंड इसको मैं वैलिडेट करना चाहूँगा इस एग्जांपल से। लाइक तुमने नोटिस किया होगा, तुम एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली में रहते हो तो तुमको लगता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई एक सॉलिड रीज़न चल रहा है ब्रेक लेने का। लाइक तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है, तुम्हारे काफ्स में दर्द हो रहा है, तुम्हारे मतलब पीठ में दर्द हो रहा है, और तुम्हारे घर वाले तुमसे पूछे कि क्या हुआ बाबू, क्यों तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, लाइब्रेरी नहीं जा रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तब तुम उनसे शेयर कर रहे हो कि मेरे पास ये दिक्कत है। लाइक मान लो कोई मुझसे पूछ दिया कि तुम 2 दिन से वीडियो क्यों नहीं डाले यूट्यूब पे, तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि फूफा मेरे बगल वाले घर में लोग गाना सुनते हैं तो मैं शूट नहीं कर पाता। तो ये वैलिड रीज़न नहीं है, उनके नज़र में तो बिल्कुल नहीं है। लाइक वो तुमको तुरंत कह देंगे कि अगर वहाँ पे गाना बज रहा है तो तुम घर के बाहर जाकर शूट कर लो। तो यही डिफरेंस क्रिएट होता है। लाइक अगर उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो लोग इसके बियॉन्ड सोचते हैं, क्योंकि जो तुम्हारे लिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, बहुत माइक्रो प्रॉब्लम्स तुम लार्ज स्केल पे देख रहे हो कि रास्ते में मिट्टी आ गई और वहाँ जाके स्लैब नहीं है। देखो मैं अपनी ही बात ही कर रहा हूँ, अपने एग्जांपल से दूंगा ऑफ कोर्स, कॉज मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं वो एक पर्सपेक्टिव से, लेकिन उसको मैं नेगलेक्ट करते हुए अपना काम कर रहा हूँ। वो स्लैब नहीं रहता तो बहुत दिक्कत होता है, वाइट लाइट मेरे आँख में दर्द होता है, वो लेके आया हूँ मैं, आई ड्रॉप लेके आया हूँ, बहुत दिक्कत हो रहा है, डस्ट पड़ रहा है वाइट लाइट से एंड लैपटॉप से पढ़ रहा हूँ, छोड़ो उसको। तो वही बात है, उनके नज़र से ये सब चीज़ें छोटी ही हैं, वो लोग इसका अल्टरनेटिव ही तुमको प्रोवाइड करेंगे। तो समझदारी इसी में है कि उन तक पहुंचने से पहले तुम खुद ही ये चीज़ फाइंड आउट कर लो कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये मैटर नहीं करती हैं, कोई कोई तुम्हारी लाइफ में इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। सो यही था मेरा पूरा वीडियो। आई होप तुम समझ पाए हो कि हर चीज़ तुम्हारे फेवर में नहीं चल सकती, तुमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लाइक ज़रूरी नहीं है कि रात का खाना तुम्हारे फेवर में ही बने, बहुत अच्छा ही बने, हर रास्ता तुम्हारे फेवर में ही हो, हर पाथ कहीं पहुंचने तक का। कोई चीज़ तुमने परस्यू की, कोई चीज़ तुमने अटेन की, ज़रूरी नहीं तुम फुल सेटिस्फाई हो उससे। लैपटॉप अगर तुम्हारे मतलब चाह अनुसार नहीं चल रहा है, नेट नहीं चल रहा है, तो उसको एक एक्सक्यूज़ मत बनाओ, उससे माइंड मत हो कि भाई नेट नहीं चल रहा है, किसी से मेरा झड़प हो गया। डजेंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता है, छोटी छोटी चीज़ बिल्कुल मैटर नहीं करती है। एक लक्ष्य बनाओ, उस पर काम करो। मेरा लक्ष्य नीट, मेरा लक्ष्य बोर्ड नीट एक ही में आ गया। मेरा लक्ष्य ये पापा को खुश रखना एंड मेरा यूट्यूब जर्नी, बस इतना सिंपल है। मैं यही 3 चीज़ देखता हूँ, इसके 3 में कुछ भी इधर उधर आता है तो मैं सोचता हूँ कि छोड़ो, रास्ते कंकर पत्थर है। तो आई होप तुम इस वीडियो से कुछ सीख पाए हो एंड आई होप मेरी आवाज़ इस माइक से जा रही हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन बाय, टेक केयर।